वक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व जुमला मद्दाहान रसूल और उर्से क़ादरी नसीमी में शिरकत फरमा तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन, खुसूसियत के साथ मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा सैयद शजर अली मकनपुरी मदारी व मुअज़्ज़ज़ पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आपकी इस सरजमीन भद्रक में आने के बाद जब सुबह हजरत सैयद नसीम अख्तर अल क़ादरी अल हुसैनी की बारगाह में मेरी हाज़िरी हुई और उसके बाद आपके मुरीदीन से मेरा मिलना हुआ, मैंने उनकी गुफ्तगू को सुना, तो यकीनन मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि पीर भी बेमिसाल है और मुरीद भी बेमिसाल है। और यकीन जानो, सरकार नसीम अख्तर अल क़ादरी यानी बड़े सरकार उस बुलंद मीनार का नाम है कि जिसकी बुलंदी को नापने वालों के इमामे और पगड़ियां गिर गई, लेकिन उस बुलंदी का अंदाजा नहीं लगा सके। तो अल्लाह ताला आपको अपने पीर व मुर्शिद और सरकार गौसुल आजम के फयूज़ व बरकात से खूब खूब माला माल फरमाए। और यकीनन आपको अल्लाह ने एक ऐसे वली कामिल का दामन दिया है
जिस वली ने आपको और आपकी घुट्टी में जामे मवद्दते अहले बैत पिलाया। बहरहाल मैं हजरत की शख्सियत पे आऊंगा बड़ी तेजी के साथ। मैं चाहता हूं कि आइए इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ हसनैन करीमैन तय्यबैन नय्यरैन के नाना यानी कि हम सब के आका जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में वालेहाना अंदाज में आवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश फरमा ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, इन अशार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं और जवाब हर वो नसीमी देगा कि जिसको सरकार की कमली से मोहब्बत है, और जवाब हर वो कादरी देगा कि जिसके दिल में ये तमन्ना है कि बरोज़े हश्र सरकार हम गुनहगारों को अपनी कमली में छुपा ले। तो शायर कहता है कि तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों, तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, और दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। और तेरी नालैन के तसद्दुक पर मर मिटने वाले या रसूल अल्लाह, तेरी नालैन के तसद्दुक पर मर मिटने वाले तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। वारिस से खफा रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान में अल्लाह ऐलान फरमा रहा है, इरशाद फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह ही का इरादा है। और वो इरादा क्या है? तो रब ऐलान कर रहा है कि बेशक अल्लाह ही का इरादा है और वो चाहता है कि अहले बैत से हर तरह की नापाकी और गलाजत को दूर फरमा दे और उन्हें खूब खूब साफ सुथरा कर दे। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो फरमाइएगा, अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह हर किसी को नसीब नहीं फरमाता। ये पंजतने पाक की मोहब्बत और मवद्दत अल्लाह हर किसी को अता नहीं करता। इनकी मोहब्बत से अल्लाह हर किसी को नहीं नवाजता। इनकी मोहब्बत और मवद्दत उसी को अता होती है जो हलाली खून होता, जो हलाली होता है। अल्लाह उसी को पंजतन की मोहब्बत अता करता है। और नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो हलाली होगा, तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो हलाली होगा। और या अली, याद रखो, आपसे मोहब्बत ये ईमान की दलील है। यानी कि ऐ अली, जब आपका जिक्र हो, जब आपका चर्चा हो, जब आपका नाम लिया जाए, जब आपकी मनक़बतें पढ़ी जाएं, जब आपके नाम के नारे लगाए जाएं, तो ऐ अली, जिसका चेहरा खिल जाए समझ जाना मोमिन है, और जिसका चेहरा मुरझा जाए समझ जाना मुनाफिक है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। और मैं यहां पर ठहर कर
नसीमियों को एक जुमला देता चलूं, क्योंकि आज अली का जिक्र कई है अहले सिलसिला जो खुद अपने आप को अलग अलग सिलसिले से मंसूब तो करते हैं, मगर जब अली का जिक्र आता है तो कोई दाएं देखता है, कोई बाएं देखता है, किसी का चेहरा मुरझाता हुआ नजर आता है। मैं जुमला देता चलो, अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा खिल उठे समझ जाना नसीमी है, नसीमी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, ये आपको आपके पीर ने ऐसा जामे मवद्दत पिलाया है कि जिस जाम को पीने के बाद आपकी ये दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। मैं टंके की चोट पर कहता हूँ, ऐ नसीमियों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है कि तुम्हारे एक हाथ में गौसे जली का दामन है और दूसरे हाथ में मौला अली का दामन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात। आज के दौर में दो बड़े फितने काम कर रहे हैं। एक फितना है राफियत और दूसरा फितना है नासिबियत का। और आज ये दोनों फितने बड़ी तेजी के साथ नौजवानों के अकीदे को बर्बाद कर रहे हैं। एक है राफियत जो नौजवानों को सहाबा से दूर कर रहा है, और दूसरा फितना है नासिबियत का जो नौजवानों को अहले बैत से दूर कर रहा है। इसीलिए ऐ बदरत के गयूर मुसलमानों, नसीमी सरकार ने बहुत दूर तक देख लिया था, तभी तो तुमसे कहा कि अगर तुम राफियत से बचना चाहते हो तो गौसे जली का दामन थामो, और नासिबियत से बचना चाहते हो तो मौला अली का दामन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक की मोहब्बत तुम्हें राफियत से बचाएगी, क्या और अली की मोहब्बत तुम्हें नासिबियत से बचाएगी। अजीजान गिरामी, जब बात अहले बैत की आ गई तो मैं क्यों ना वो रिवायत सुनाता चलूं जिस रिवायत को बयान करने वाले हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इमाम के जिनकी जूतियां उठाकर वक्त का नौमान इमाम आजम बन गए। वो इमाम जाफर सादिक कि हमारे और आपके इमाम आजम अबू हनीफा, आपकी अभी उम्र है 60 साल, और किसी ने पूछ लिया कि हुजूर सारी जिंदगी आपने दीन की खिदमत की, सारी जिंदगी आपने लोगों तक इस्लाम पहुंचाया, सारी जिंदगी आपने शरीयत मुतहरा की खिदमत की, हुजूर ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। ये सवाल किससे किया गया? इमाम आजम से कि आपकी उम्र कितनी है। तो आपने फरमाया कि मेरी उम्र 2 साल है। तो सवाल करने वाले ने पूछा कि सरकार, बालों में सफेदी आ गई, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, और आप कहते हैं 2 साल, जबकि आपकी उम्र तो ज्यादा मालूम होती है। तो वक्त का इमाम हजरत नौमान ने कहा कि मेरी उम्र 2 साल इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल अली के बेटे इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजारे हैं। उसके बाद फरमाया कि लौला सनतान लहलकन नौमान, अगर ये 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजारे हैं अगर न गुजारता तो मैं नौमान हलाक हो जाता। क्या बड़ी शख्सियत। एक शख्स आता है
और आने के बाद इमाम जाफर सादिक से कहता है कि ऐ इमाम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह ही का इरादा है और वो चाहता है कि अहले बैत से हर तरह की नापाकी को, गलाजत को, बुराई को दूर फरमा दे और उन्हें खूब खूब साफ सुथरा कर दे। अब सवाल क्या किया, तवज्जो, पूछता है हुजूर, कुरान की ये आयत नाजिल होने से पहले क्या अहले बैत पाक नहीं थे? सवाल समझिएगा। वो मुनाफिक कहता है हुजूर, इस आयत के नाजिल होने से पहले क्या अहले बैत पाक नहीं थे? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसके सवाल ही से समझ गए कि आने वाला अपने दिल में निफाक लेकर के आया। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए फरमाया कि नहीं, अहले बैत तो बहुत पहले से पाक है। और फरमाया कि अल्लाह ने तेरे इस सवाल का जवाब इसी कुरान में रखा है। तो वो मुनाफिक कहता है हुजूर, मैं तो हाफिज़े कुरान हूं और मुझे मालूम है कि कुरान की कौन सी आयत कब नाजिल हुई, किस वजह से नाजिल हुई, हर आयत का शाने नुज़ूल मुझे मालूम है। लेकिन ऐ इमाम जाफर सादिक, मेरे इस सवाल का जवाब कुरान में कहा है मुझे नहीं मालूम। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि ऐ सवाल करने वाले, ये बता कि कुरान में अल्लाह ने ये फरमाया है या नहीं कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि ऐ महबूब फरमा दीजिए कि बेशक अल्लाह एक है। तो उस मुनाफिक हाफिज ने कहा कि ऐ इमाम, बेशक अल्लाह ने कहा है कि बेशक अल्लाह ने कहा है कि वो वाहिद है, वो यक्ता है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि अब ये बता कि कुरान की ये आयत कब नाजिल हुई थी? तो उस मुनाफिक ने जवाब दिया कि ऐ इमाम, कुरान की ये आयत ऐलाने नबूवत के दूसरे या तीसरे साल नाजिल हुई। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि अभी तूने कहा कि कुरान की ये आयत ऐलाने नबूवत के दूसरे या तीसरे साल नाजिल हुई, तो अब बता कि क्या इस आयत के नाजिल होने से पहले अल्लाह एक नहीं था? क्या कहने, वाह 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 वाह। नाजिल होने से पहले क्या अल्लाह एक नहीं था? उसने कहा, ए इमाम, कुरान की इस आयत के नाजिल होने से पहले बेशक अल्लाह एक था और अल्लाह तो रोजे अज़ल से एक है। अब वक्त के इमाम ने खड़े होकर फरमाया, ऐ मुनाफिक सुन ले, जिस तरह अल्लाह रोजे अज़ल से एक है, उसी तरह अहले बैत रोजे अज़ल से पाक है, मुतहहर। ऐसा नहीं है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद अल्लाह ने अहले बैत को पाक किया है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि अहले बैत तो रोजे अज़ल ही से पाक है, बस अल्लाह ने ऐलान बाद में किया। अब जरा तेजी के साथ में आपको आगे लेता चलूं। आज के इस दौर में सहाबा इकराम का नाम ले लेकर कुछ लोग खारजियत और नासबियत को फैला रहे हैं। हज़रत की आमद हो रही है, खड़े होकर इस्तकबाल फरमा लें।
नहीं नहीं, वो चादर का रैली जा रही है। तशरीफ रखें, चादर जा रही है।